लगा रहे हैं, उनके समय में और आज के समय में अपराध की घटनाओं में फ़र्क है। उनके समय में सरकार संपोषित अपराध हुआ करता था, हमारे समय में घटनाएं छिटपुट है। कोई भी एक ऐसे आदमी का नाम आप नहीं ले सकते हैं जो नीतीश जी के करीबी हो, नीतीश जी के पार्टी में हो, जो अपराधियों को किसी तरह का संरक्षण दे रहा हो। ये फ़र्क है। उस समय जंगल राज था, अभी लोकतंत्र का राज है और नेता लॉ एंड ऑर्डर पर खुद चिंतित रहते हैं और उन्होंने खुद ही उच्च स्तरीय बैठक करके इन सब चीज़ों पर का पूरी तरह से उन्होंने समीक्षा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब उनके शासनकाल था तो बिहार में सत्ता संपोषित अपराध होते थे, लेकिन आज छिटपुट घटनाएं हो रही है जिस पर सरकार पूरी तरह एक्शन मूड में है। बिहार में कोई अपराधी बच नहीं सकता है, जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में एंट्री के सवाल पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनका बयान सुनिए। सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, जो लोग उस समय सत्ता पक्ष के करीबी थे उन लोगों के संरक्षण में अपराध होते थे। आज घटनाएं हुई हैं, अभी होली के समय एक दो, उसकी जितना निंदा की जाए कम है। कुछ पुलिस पदाधिकारियों पर भी लोगों ने कार्रवाई की है, जिसकी भी सरकार जांच करा रही है। लेकिन जो लोग आरोप हम पर लगा रहे हैं, उनके समय में और आज के समय में अपराध की घटनाओं में फ़र्क है। उनके समय में सरकार संपोषित अपराध हुआ करता था, हमारे समय में घटनाएं छिटपुट है। कोई भी एक ऐसे आदमी का नाम आप नहीं ले सकते हैं जो नीतीश जी के करीबी हो, नीतीश जी के पार्टी में हो, जो अपराधियों को किसी तरह का संरक्षण दे रहा हो। ये फ़र्क है। उस समय जंगल राज था, अभी लोकतंत्र का राज है और नेता लॉ एंड ऑर्डर पर खुद चिंतित रहते हैं और उन्होंने खुद ही उच्च स्तरीय बैठक करके इन सब चीज़ों पर का पूरी तरह से उन्होंने समीक्षा की है। बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी निकल आएगा। विपक्ष तो कह रहा है कि बिहार में खून की होली खेली गई है इस बार। अरे छोड़िए ना, जो लोग लौंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पेलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। तेज प्रताप यादव अरे एक बार पूछिए ना, इसे पूछिएगा मछली बाजार में क्या जवाब देंगे? एक वन बाय वन पूछिए ना, जवाब देंगे। वन बाय वन पूछिए सबका। सर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से होली से पहले सिपाही से ठुमके लगवाए, उसके बाद होली के दिन वो सीएम हाउस के बाहर जाकर पलटू चाचा चिल्लाते हैं, तो किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? और इसके बाद सब नॉन सीरियस, इसके बाद भी सिपाही पर एक्शन लिया जाता है। नहीं, आप सिपाही वर्दी में कोई किसी का कहने, हमारा सिपाही हमारी वर्दी में जो सरकारी नॉर्म्स है उसको फॉलो करेगा ना। इफ समबडी इज हमारी सुरक्षा के लिए, इफ समबडी इज फॉर माय सिक्योरिटी, ही डजंट मीन दैट ही इज माय सर्वेंट एंड ही शुड फॉलो, देयर इज अ नॉर्म्स। नो, सरकार में आप हैं, सरकार के आप पदाधिकारी हैं, वर्दी में हैं, तो आपको तो आप यू कांट बिहेव लाइक अ सर्वेंट, इसलिए उनको निलंबित किया गया। हाँ, नीतीश कुमार के बेहद करीबी में माने जाते हैं। सब लोग यहाँ नीतीश जी के करीबी है। नीतीश जी कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार। पर चर्चा है सर कि निशांत अब जल्दी, देखिए आप लोग निशांत, आप लोग को 24 आवर्स कुछ करना नहीं है, रोज एक दिन आप लोग पकड़ लिए हैं निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा, एक सेकंड नहीं देरी लगेगा, जिस दिन नेता नीतीश कुमार और निशांत का मन बन जाएगा। कोई इसमें ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन है ही नहीं। बार बार आप लोग सवाल पूछते हैं, अन्य शरीर का समय का बर्बादी। गोपालगंज के 3 युवक की हत्या बेंगलुरु में हुई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये हमको जानकारी नहीं है इसकी, हमें जानकारी नहीं है, हमको पता करने दीजिए, फिर हम रिएक्ट करेंगे। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। बिहार में बढ़ते अपराध पर जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि आज छिटपुट घटनाएं हो रही है। जब वो शासन में थे उस वक्त सत्ता संपोषित अपराध हुआ करता था। क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी का कहना था आपने सुना है। बहरहाल इसको में इतना ही, अब बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।